आइए जाने पेज के बारे में। पेजेस कैसे इंसर्ट किए जाते हैं, उनका साइज कैसे सेट किया जाता है, ओरिएंटेशन क्या होता है यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जिसको हम टाल और वाइड भी कह सकते हैं, कैसे नए पेज इंसर्ट किए जाते हैं, डुप्लीकेट पेजेस का क्या मतलब है, पेजेस के रीनेम यानी नेमिंग कैसे की जाती है, पेजों पे नेविगेट कैसे किया जाता है, जब बहुत सारे पेजेस होते हैं तो कैसे हम पेजेस पे जाएंगे, और उसके बाद सबसे लास्ट में डिलीट पेजेस कि पेजेस को डिलीट कैसे किया जाए। साइज के बारे में जानेंगे। साइज हमें कोरल ड्रा कुछ ज्यादातर साइज हमें रेडीमेड देता है। मोस्ट कॉमनली जो यूज होते हैं वो लेटर और A4 होते हैं। लेटर सबसे ज्यादा पॉपुलर है प्रिंटिंग लाइन के लिए क्योंकि इसका साइज हमारे प्रिंटिंग साइज से मैच करता है 8.5 बाई 11। लेकिन जो आपके ये हैंडबिल वगैरह के लिए तो ठीक है, ब्रोशर वगैरह के लिए भी ठीक है, लेकिन जब हम लेटर हेड वगैरह किसी कॉर्पोरेट के बनाते हैं तब A4 साइज सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। उसका कारण है कि उसकी विड्थ जो ये कम है 8.5 से 8.26, ये इसलिए है कि जो जितने भी प्रिंटर हैं लेजर प्रिंटर वगैरह उसमें प्रिंटिंग के लिए यही साइज यूज होता है, और हाइट इसकी ज्यादा है 11 से, तो हमें मैटर के लिए लिखने के लिए लंबाई भी ज्यादा मिल जाती है। तो इस तरह से यहां से आप रेडीमेड साइज चूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना साइज कोई चाहें तो बस आप यहां टाइप कर दीजिए। सपोज हम 20 बाई 20 इंच का साइज सेट करते हैं और एंटर कर देते हैं, तो यहां कस्टम लिखा हुआ आता है, ये बताता है कि आपने कोई कस्टम साइज ले लिया है। अब बारी आती है कि हम पेज का साइज कैसे ले रहे हैं, क्योंकि 20 बाई 20 लिया हुआ है। अब हम आपको ये वापस लेटर पे ले जाते हैं। इस वक्त जो ओरिएंटेशन है वो टॉल है। आप यहां पे ये दबा हुआ बटन से चेक कर सकते हैं कि इसका ओरिएंटेशन टॉल है। वाइट करने के लिए या लैंडस्केप करने के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं। अब दबा हुआ ये बटन ये बताता है कि आपने लैंडस्केप यूज कर लिया है। यहां पे जो ये 2 पॉइंट हैं वो ये बताते हैं कि जो आप ओरिएंटेशन दे रहे हैं वो सभी पेजेस पे, जितने भी पेजेस बनेंगे उन पे लागू हो जाए। लेकिन अगर आपने ये बटन दबा दिया है तो ये सिर्फ उस करंट पेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा, बाकी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसको आइए चेक करते हैं। अभी सीखेंगे हम कि किस तरह से हमारे पेज इंसर्ट होंगे। तो इंसर्ट पेज पहले कर लेते हैं, फिर हम इस चीज को भी सीख लेते हैं। इंसर्ट पेज 2 तरह से हो सकते हैं। बाय माउस, यहां नीचे जो आपके आइकॉन्स बने हुए हैं आप इनसे चेक कर सकते हैं कि कितने पेजेस हैं आपके और उन्हें कैसे ऐड करना है। इस वक्त एक पेज है हमारे पास। ये जो प्लस का निशान एक इधर है और एक इधर है, ये बताता है कि आप किस तरफ प्लस करना चाहते हैं। सपोज आप इससे पहले प्लस करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक कीजिए, तो पेज नंबर 1 के पहले प्लस हो जाएगा, एक पेज ऐड हो जाएगा। ये देखिए अब 1 नंबर पेज, वो नया पेज ऐड हो गया है, वो पेज नंबर 1 बन गया है और पेज नंबर 2 पे हमारा वो डाटा चला गया। अब हम पेज नंबर 2 पे हैं। ये ब्लू कलर का सिलेक्शन ये बताता है अगर हम इस पेज के बाद में एक पेज चाहते हैं यानी कि आफ्टर, तो आप ये वाला बटन दबा दीजिए। अब पेज नंबर 2 के बाद एक 3 नंबर जो पेज बना है वो इसके बाद बना है। ये देखिए 2 नंबर पे ये आ गया और ये 1 नंबर पे आ गया। इस तरह से हमारे पास 3 पेज हैं। अब देखिए यहां पे सूचना क्या मिल रही है, 1 ऑफ पेज 3, यानी टोटल 3 पेज हैं और उसके हम 1 नंबर पेज पे हैं। 2 पे क्लिक करके देखिए हम 2 ऑफ 3, इसी तरह से 3 ऑफ 3, यानी कि कुल टोटल 3 पेज हैं जो लास्ट में आती है एंट्री, और शुरू में जो पेज नंबर आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि आप इस वक्त किस पेज पे हैं। आप तीसरे नंबर पेज पे हैं, आप एकदम टॉप पे आना चाहते हैं तो पेज 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं, या यहां पे जो ये आपका बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा आप पेज 1 पे आ जाएंगे। ऐसे ही यहां पे अगर आप एक एक करके बटन दबाएंगे तो आप एक एक करके पेज पे नेविगेट कर लेंगे, और ये वाले बटनों को दबाएंगे तो सीधा फर्स्ट या लास्ट पे जंप कर लेंगे। अब आती है बारी हम अगर पेज और ऐड करना चाहते हैं। सपोज हम यहां 2 नंबर पेज पे हैं, तो अभी हमने सीखा कि कैसे बिफोर और कैसे आफ्टर हम पेज डाल सकते हैं। अगर हम पेज नंबर 2 पे हैं और हम माउस का राइट बटन दबाते हैं तो आप देखेंगे एक लिस्ट खुल जाती है। आप इन पेजों का रीनेम भी कर सकते हैं। जैसे हमने इसका पेज नंबर लिखा रीनेम ए कृष्ण, ओके। तो ये पेज हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये ए है जिसपे कृष्ण जी बने हुए थे। हमने इस इंडिकेशन को यहां पे नोट कर लिया। अब आते हैं 3 नंबर पे, रीनेम करते हैं
आफ्टर कृष्ण। तो ये हमें ये इंडिकेट करता है कि ये पेज कौन सा था जो आफ्टर है और कृष्ण जी के आफ्टर वाला है। रीनेम बिफोर कृष्ण। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप ए बी सी डी भी डाल सकते हैं इसमें। रीनेमिंग का मतलब है रिकॉग्नाइज करना, उस पेज को रिकॉग्नाइज करना आसान हो जाता है। सपोज हमने इस पे विजिटिंग कार्ड डाल दिया, सेकंड पेज पे लेटर पैड डाल दिया, थर्ड पेज पे स्टिकर डाल दिए जो कि इसी कंपनी के हैं, तो हम उनका नाम लिख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड, लेटर पैड और स्टिकर्स। तो बड़ा आसानी से हम उस पेज पे जाके ही चेक कर सकते हैं कि क्या सामान कहां पे पड़ा है। तो रीनेमिंग यहां मदद करती है। अभी आगे देखते हैं इंसर्ट पेज आफ्टर। अगर आप यहां पे इंसर्ट पेज करेंगे, एक तो यहां से था देखते थे आपकी एक ही पेज इंसर्ट होगा, ऐसे यहां पे भी एक पेज इंसर्ट होगा जो अब इन दोनों के बीच में यानी 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में एक नया पेज बन गया और वो 3 नंबर बन गया और वो ब्लैंक है, उस पर कोई नाम भी नहीं है। लेकिन अगर हमें बहुत सारे पेज डालने हैं, आप पहले उस पेज पे आ जाइए जिसके बाद पेजेस डालने हैं या जिसके पहले पेजेस डालने हैं। जैसे हम यहां आ गए, अब आप जाएंगे लेआउट में और आप कहेंगे इंसर्ट पेजेस। जैसे ही आप इंसर्ट पेजेस कहेंगे, यहां पे आप कितने नंबर पेज चाहते हैं, आपने कहा 10 मुझे पेजेस और डालने। अब ये पूछा जा रहा है कंप्यूटर के द्वारा कि बिफोर डालेंगे या आफ्टर। आफ्टर, हमने कहा आफ्टर। सिलेक्टेड भी है, ये सिलेक्शन ये बताता है। एग्जिस्टिंग पेज का मतलब है कि अब हम कौन से पेज पे हैं, हम 2 नंबर पे, यानी कि 2 के बाद ये पेज में एडिंग हो जाएगी। अब हम यहां पे पेज साइज चाहे तो बदल भी सकते हैं। हमने कहा वो A4 भी डाल सकते हैं, हम A4 कर दिया और लैंडस्केप कर दिया, ओके कर दिया। अब ये जो 10 पेज डल गए हमारे, तो टोटल हमारे पेज हो गए 14। अब यहां से आप टॉप पे आ सकते हैं और यहां से आप सबसे पेज के लास्ट में आ सकते हैं। अब हम अपने पेज पे आते हैं कृष्ण वाले में। तो अब नेविगेशन, यानी कि आप अगर ये चाहते हैं कि हमें तो भाई 8 नंबर पेज पे जाना है, तो बस इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा और यहां पे 8 नंबर पेज डाल दीजिए, सीधा आप 8 नंबर पे चले जाएंगे। अब देखिए आपको यहां पे 2 या 3 पेज नहीं दिख रहे। सपोज आपने 3 पेज पे जाना है, क्लिक करिए, जस्ट एक क्लिक करेंगे और 3 नंबर दबाइए, ओके, आप सीधा 3 नंबर पेज पे पहुंच जाएंगे। आप चाहते हैं कि अब हमें 13 नंबर पेज नहीं दिखाई दे रहा और हम 13 पे जाना चाहते हैं, तो क्लिक कीजिए एक बार और 13 टाइप कीजिए और ओके। प्रोफेशनली हम बहुत स्पीड अप कैसे करते हैं हमें पता है, क्लिक करते ही वो डायलॉग बॉक्स आएगा, नंबर डालेंगे, एंटर डालेंगे तो पहुंच जाएंगे। सपोज हमें 3 नंबर चाहिए, तो बस हम देखेंगे भी नहीं स्क्रीन को, क्लिक 3 एंटर, देखिए हम सीधा पहुंच भी गए। तो इस तरह से एक बार आपको ये सूचना मिल जाए कि क्या करने पर क्या आएगा, तो आपकी स्पीड अपने आप ही फास्ट हो जाती है। टॉप पे चलते हैं और कृष्ण वाले पेज पे आ जाते हैं। अभी आपने जाना कि पेज कैसे इंसर्ट करते हैं बिफोर और आफ्टर, बाय माउस और बाय लेआउट। अब हम सीखेंगे कि डुप्लीकेट पेज क्या होता है। देखिए अगर यही सारा मैटर एज इट इज मुझे पेज नंबर 3 पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और उसके बाद उसको वहां जाके पेस्ट कर देते हैं। जनरली ऐसे किया जाता है, या एक तरीका और है, कंट्रोल जी कीजिए, इसकी एक डुप्लीकेट निकाल लीजिए, बाहर रख लीजिएगा डेस्कटॉप पे। 3 नंबर पेज पे आइए, इसे सेलेक्ट कीजिए, पी कर दीजिए, ये अपने आप इस पेज के सेंटर पहुंच जाएगा। अभी हम टेम्परेरी डिलीट करते हैं। एक तीसरा तरीका है जो हमें ये कंप्यूटर पेज लेआउट में प्रदान करता है। पहले वहां उस पेज पे चले जाइए जिस पेज को आप डुप्लीकेट करना चाहते हैं। उस पेज पे जाके माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, लिस्ट आएगी, यहां पे डुप्लीकेट पेज। जैसे डुप्लीकेट पेज करेंगे ये आपसे पूछेगा आफ्टर सेलेक्टेड पेज, लेकिन इसके बाद यहां पे एक चेक है, कॉपी लेयर्स ओनली, कॉपी लेयर्स एंड देयर कंटेंट्स। जी हां, ये जरूर ऑन कीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी कंटेंट यानी जो हमने मैटर इस पे रखा है वो भी कॉपी हो जाएगा। ओके, देखिए कितनी तेजी के साथ ये बन भी गया और हमें पता भी नहीं लगा। ये देखिए हमने उसमें डिलीट कर दिया था, ये डुप्लीकेट बन गया है हमारा और पता भी नहीं लग रहा, बिल्कुल एज इट इज उसी पोजीशन पे डुप्लीकेट बन गया। तो इससे क्या होता है, टाइम बचता है। कभी कभी हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि कॉपी करते हैं और फिर उस पेज पे जाके पेस्ट करते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, कॉपी कमांड यहां पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कॉपी कमांड विंडो का कमांड है। जब हम ऐसा करते हैं तो बहुत देर लगती है कॉपी और पेस्ट होने में, क्योंकि वो विंडो की मेमोरी में चली जाती है
और फिर वहां से रिट्रीव उसे वो करके आपके सॉफ्टवेयर में लेके आता है। आप कोरल के इंटरनल जो कमांड दिए गए उनका इस्तेमाल करें तो आप बहुत स्पीड अप, बहुत तेजी से काम कर पाएंगे। तो कॉपी कमांड नहीं करना है, आपने हमेशा कोरल ड्रा के डुप्लीकेट का ही इस्तेमाल करना है, चाहे वो पेज डुप्लीकेट हो, चाहे वो आपका माउस से डुप्लीकेट हो, इसका इस्तेमाल करें। अब आती है बात डिलीट करने वाली बात। सपोज हम चाहते हैं कि भाई कृष्णा के बाद जितने भी पेजेस हैं हमें नहीं चाहिए, वो डिलीट हो जाए। उस पेज पे जाइए जहां से आपने डिलीट करना शुरू करना है, लेआउट, डिलीट पेजेस, 3 नंबर से स्टार्ट करेंगे थ्रू 15। ओके, तो आप देखेंगे आपके सारे पेजेस डिलीट हो गए। अब आपके पास 2 ही पेजेस रह गए। अभी एक बात रहती थी कि ओरिएंटेशन में करंट पेज वाला सिस्टम क्या है। हम इसमें 2 पेज और डाल देते हैं। ये देखिए, अब हम इसे ये कहते हैं कि ये वाला जो पेज है इसको यहां पे क्लिक करके हम इस पेज का ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर देते हैं। तो आइए देखें क्या होता है। ये लैंडस्केप के लैंडस्केप ही रहते हैं, लेकिन टेक्निकली हम आपको ये बता देते हैं कि इसका अगर आप साइज ही बदलना चाहें तो साइज भी बदल जाएगा, सिर्फ इसी का साइज, क्योंकि आपने ये बटन ऑन कर दिया है। ये देखिए, ये छोटे के छोटे रह जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है तब, ये फैसिलिटी तो इसकी है, लेकिन टेक्निकली प्रॉब्लम ये आती है कि मान लीजिए छोटे पेज पे हमने कुछ बना दिया है और जब हम बड़े पेज पे आते हैं तो वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, खास तौर पे पैराग्राफ मोड में। तो कभी भी ऐसा मत कीजिएगा, आप इसको ऑन रखिएगा और पेज के साइज सबके एक जैसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए, सब पे यही पेज एप्लीकेबल हो गए। पेज बड़ा हो, मैटर उसके अंदर ही आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने डेस्कटॉप पे बहुत सारा सामान रख दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है, और करप्ट फाइल आपकी किसी भी तरह से रिट्रीव होने में बहुत मुश्किल आ सकती है, या हो सकता है कि रिट्रीव ही ना हो। तो मेरा सजेशन यही है कि कभी भी आप डेस्कटॉप पे सामान ना रखें। जरूरत पड़ भी जाए तो किसी पेज पे, खास तौर पे पहले पेज पे ये सामान रख के चले, क्योंकि फाइल में, अब देखिए ये पहले पेज पे कोई फाइल सामान नहीं पड़ा है। जब हम सेव करेंगे तो हमें ये ब्लैंक पेज दिखाएगा थंबनेल में, यानी कि जब हम पिक्चर को खोलना चाहेंगे या ओपन करेंगे तो हमें यहाँ पे ब्लैंक पेज दिखाई देगा, तो हमें बड़ा कंफ्यूजन सा क्रिएट होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये वाले पेज को हम टॉप पे चाहते हैं, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा और ऐसे बटन दबाए दबाए पहले पे आके छोड़ दीजिएगा। अब आपका ये पेज पहला हो गया और ये पेज दूसरा हो गया। देखिए, ये हमारा दूसरा पेज बन गया और ये पहले पेज पे हमारी पिक्चर आ गई। इसी तरह से व्यू के अंदर भी पेज सॉर्टर व्यू होता है हमारे पास। ये रहे, हम ये पेज की मूवमेंट यहां से भी कर सकते हैं। जैसे हमने 4 नंबर पेज को यहां पे घुमा दिया तो ये 4 नंबर पेज यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। इसको आप इससे समझिए, ये पेज नंबर मैं यहां ले आया, देखिए ये यहां पहुंच गया, पेज नंबर 1, 2 वाला 1 बन गया। इसको मैं सबसे लास्ट में ले आया। दिस इज द पेज सॉर्टर व्यू। आप व्यू में जाके इसे फिर कर दीजिए ऑफ। अब आप अपनी कंडीशन में पहले जैसे आ जाएंगे। तो अब आप सब सीख गए होंगे कि पेज का कैसे इस्तेमाल करना है। इसको एंजॉय कीजिएगा।